अब बेटा हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमारे पास सारे बीच ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो आपने बताना भी इनमें से कौन सा मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज के लिहाज से आपने बताना भी इन मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास देखें इधर ए है, आपने और कोई इसमें से मैट्रिक्स देखना कि कौन सा इक्वल आ रहा है। ए के इक्वल मैट्रिक्स सी आ रहा है, देखे ना 5 में से अगर आप 2 को माइनस कर दे तो आपके पास 3 आ रहा है, मतलब ए का 3 और आपके पास सी का 3 सेम है, मतलब ये वाले दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम आ रहे हैं, ये वाले दोनों मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ किसके आ रहा है अभी, ऑर्डर ऑफ सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट में देखा जाए आपका ये वाले ए और सी सोल्व हो गए। अब बी को पकड़ें, बी में आ रहा है 3 5, आप चेक करें 3 और 5 किस पे बन रहे हैं, आई पे आ जाए, 3 आ रहा है। अगर मैं 3 में से 2 को ऐड करता हूं 5, इधर भी 3 5 इधर भी 3 5, बी और आई दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, भी इक्वल आ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आई, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आई। इसके बाद आपका ये वाले दोनों सोल्व हो गए, ठीक है, ये वाले। अब आप आ जाएंगे डी पे, 5 और 3 किस पे बन रहे हैं, 5 और 3 चेक करेंगे आप किस पे बनेगा, 5 3, यहां से अगर आप चेक करते हैं तो 5 3 में से कोई भी मेरे ख्याल में नहीं बनेगा, 5 3 कोई भी नहीं बनेगा। तो आप लिखेंगे इट हैज नो मैट्रिक्स, ठीक है ना, इट हैज कोई मैट्रिक्स नहीं इसका, इट हैज नो इक्वल मैट्रिक्स, मतलब इसका कोई भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं, इट हैज नो इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे आ गया डी, डी पे देखिए आप अगर 4 0 6 2 किस पे बन रहे हैं, 4 0 6 2, अगर आप जे को ऐड करते हैं 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 0 2। तो यहां से आप देखते हैं आपके पास 4 0 6 2 4 0 6 2 E H J, या आपस में तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ E इक्वल है ऑर्डर ऑफ H और ये इक्वल है ऑर्डर ऑफ J के, ठीक है, मतलब तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ E इक्वल ऑर्डर ऑफ किसके आ रहे हैं, H के इक्वल ऑर्डर ऑफ J, मतलब आपका जीवन तीनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास कौन सा देखिए कौन सा मैट्रिक्स पर बचा, भी E भी हो गया, H भी हो गया, J भी हो गया। अब आपके पास बचा है G और ये वाले F दोनों बच गए, ठीक है। तो यहां से देखा जाए ये वाला 2 6 है, 3 में से 1 को माइनस करते हैं 2, 3 + 3 6, मतलब ये वाले दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, ठीक है, दोनों के मैट्रिक्स आपस में ऑर्डर इक्वल है। आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, इन दोनों के ऑर्डर आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसका भी 1.1 का जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपने A B C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम वो क्वेश्चन करते हैं अब। तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है अभी, फाइंड A B C एंड D satisfies the equation, मैट्रिक्स आपके पास है अभी which satisfies the equation, आपने बताना ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखा जाए इन दोनों मैट्रिक्स के सेंटर में इक्वल है, एज मैट्रिक्स आर इक्वल, एज मैट्रिक्स आर इक्वल, तो वहां मैट्रिक्स आपस में क्या इक्वल, ठीक है। सो क्योंकि देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर सेम, तो इनके आपस में जो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज हैं वो आपस में क्या आ रही है, सेम आ रही है। सेम कैसे आ रही, देखा जाए तो इसका भी 2/2 का ऑर्डर है और जो इक्वल हमारे पास मैट्रिक्स है उसका भी 2/2 का ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम। आप लिखेंगे सो देयर corresponding entries are same,
ठीक है ना, आर सेम, देयर क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर सेम। अब हम इक्वेशंस को आपस में इक्वल रखते हैं। फर्स्ट वन बेटा देखिए इधर, a प्लस सी इक्वल 0। फर्स्ट आपने डिजिट को फर्स्ट इक्वल रखना है, a प्लस 2b, a प्लस सी इक्वल 0, a प्लस 2b इक्वल -7, c माइनस 1 इक्वल 3, ठीक है, 4d माइनस 6 इक्वल 2d। फर्स्ट वाले को आपने फर्स्ट इक्वल, फर्स्ट मैट्रिक्स से जो पहला नंबर है उसको सेकंड मैट्रिक्स से पहले नंबर के इक्वल रखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो सेकंड वाला नंबर है उसको सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड वाले नंबर के इक्वल रखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो थर्ड नंबर है उसको मैट्रिक्स अगले में जो आपका नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसके थर्ड मैट्रिक्स के इक्वल रखना है। 4 वाले को 4 के इक्वल। यहां हमारे पास इक्वेशन कितनी बन गई थी, 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टूडेंट से गलती करते हैं, पहले कौन सी इक्वेशन सोल्व करनी चाहिए। यहाँ से आपने देखा ना जिसमें आपका सिर्फ एक ही अल्फाबेटिक्स आ जाए, ठीक ना, वो कौन सा आ जाए देखा जाए। इन 4 इक्वेशन में से आप सर्च करें, आपके पास यहाँ पे सी दोनों आ रहे हैं, आप किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए भी आ रहे हैं फाइंड भी कर सकते हैं, इसमें केला सी आ रहे हैं। आप सबसे पहले सोल्व करेंगे इक्वेशन 3 को, किसको वजह सोल्व करेंगे 3 को, सॉल्विंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। तो क्वेश्चन 3 सोल्व करने से c माइनस 1 इक्वल आपके पास 3 है, ठीक है। आप जानते हैं -1 इक्वल किस तरफ साइन माइनस का, इक्वल उस तरफ जाएगा साइन किसका होगा प्लस का। 3 प्लस 1 कितना होता है 4। आपके पास जो c का आंसर है वो कितना है अभी 4। नेक्स्ट आपके पास ये वाली इक्वेशन सोल्व होगी, थर्ड वाली इक्वेशन सोल्व होगी। अब आपने c का आंसर निकाला है, बाकी आपके पास 3 इक्वेशन बची है। इन 3 में से देखिए c किस में आ रहा है, इन तीनों में से देखना आपने c किस में आ रहा है। तो यहां से आप देखें इसमें c आ रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। आप फर्स्ट इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्विंग क्या पुट इन इक्वेशन 1, c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। a प्लस सी इक्वल क्या है 0, a प्लस सी की जगह मैंने 4 लिखा इक्वल 0, 4 इस तरफ साइन प्लस का है, इक्वल के उस तरफ साइन माइनस का है, ठीक है। इधर साइन आपके पास प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा साइन किसका होगा अभी माइनस का, a इज इक्वल टू -4। अब ऐसे ही अब आपने a का आंसर -4 निकाला है, तो यहां से देखे जाएंगे a आखिरी क्वेश्चन नंबर है, ये वाली सोल्व कर ली, 1 भी सोल्व होगी। a किस में हमें आ रहा है, आपके पास 2 इक्वेशन बच गई हैं। इन 2 इक्वेशन में से देखना आपने a किस में आ रहा है, तो इनमें से देखिए a आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है, 4 में नहीं आ रहा है। a की वैल्यू को क्वेश्चन 2 में पुट कर दें, पुट इन 2 मतलब पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 आ रही है a प्लस 2b इक्वल कितना आ रहा है -7, a की जगह -4 पुट किया प्लस 2b इक्वल -7, इधर -4 है, दूसरी तरफ जाकर साइन किसका हो गई प्लस का, 7 में से 4 निकाले -3 तो 2b इक्वल बच गया, ठीक है। 2 इधर आपके पास ज़रब हो रहा है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां से मल्टीप्लाई दूसरी जाकर क्या होगा तकसीम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, डिवाइड कर दें आप b इक्वल -3, 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, जब इनको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा -1.5। आप यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं और यहां तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसका। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू आई है -1.5। अब हम क्वेश्चन आपका c का आंसर आया है, a का आंसर फाइंड किया आपने, b का फाइंड किया, d कितना आ रहा है -1.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए आपस एक ही इक्वेशन बाकी है, वो कौन सी है 4 वाली, 4d-6, इसको लिख लें सॉल्विंग इक्वेशन 4, ठीक है, कौन सी इक्वेशन भी। अब हम इक्वेशन 4 को सोल्व करते हैं, 4d-6 इक्वल 2d। तो यहां से आपके पास 4d है, ये भी d है,
दोनों के साथ वेरिएबल डी आ रहा है, डी वालों को अलग कर लें 4d 2d इधर प्लस का उधर साइन प्लस का इक्वल के, जब हम इक्वल के इस तरफ लेके हम साइन किसका होगा अभी माइनस का, 6 इक्वल किस तरफ माइनस का साइन है, दूसरी तरफ जाके किसका होगा प्लस का, 4 में से अगर आप 2 को निकालते हैं तो आपके पास 2 बच गया, 2d इक्वल 6, तो 2 आपके पास d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने d की वैल्यू निकाल ली, 2 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, 2 3 जा 6, तो यहां से आपके पास d का जो आंसर है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, d इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहां से d का आंसर क्या आपने निकाला भाई 3, d इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसमें आपके पास 1 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसमें पार्ट नंबर 2 और 3 किया है, फर्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 1 किया हुआ है जिसमें आपने ओनली बताने दी मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने हैं, ऐसे आपके पास बाकी 1.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट अपलोड होगी, 1.2 1.3 1.4 एक्सरसाइज, ठीक है। अगर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होंगे तो हम एक्सरसाइज को हाफ हाफ करके करेंगे, ठीक है जी। तो ये वाला आपने अच्छी तरह क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, तो नेक्स्ट आपके वीडियो से पहले आपके नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम उसका टेस्ट करेंगे, बाद में नेक्स्ट करेंगे, ठीक है जी। बहुत रिलेटिव क्वेश्चन है, जितने आप इजी करेंगे उतने आपके लिए इजी होंगे, जितना आप क्वेश्चन को प्रेशराइज समझ के करेंगे तो वो उतना ही आपके लिए प्रेशराइज होगा, आपको समझने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये आप अच्छे तरीके से कर लेना है सबको।